डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन एवन। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर आनंद प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा सौर में आपका स्वागत करता हूं। विद्यार्थीगण, आज का मोटिवेशन है, विनर वो होता है जो बार बार हारने के बाद एक और बार प्रयास करता है। जी हां, जीत और हार वो हमारे जीवन का एक हिस्सा है। यदि आप हारते हैं फिर मेहनत करते हैं फिर आप जीतते हैं। जी हां, मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए। यदि आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, शेयर करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वो बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा, जी हां, इतिहास का, हिस्ट्री का अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके 2022 एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यह आपका पहला पार्ट है। आपको जितना मैं पढ़ाऊंगा इससे बाहर एक भी क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बशर्ते आप मेरे हर एक वीडियो को देखें। यह आपका पहला पार्ट है। मैं आपको अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताऊंगा, वो भी विस्तार से। जी हां, तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह सेशन। क्वेश्चन नंबर 1, अकबर का वित्त मंत्री कौन था? अकबर का वित्त मंत्री कौन था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा टोडरमल। क्या हो जाएगा? टोडरमल आपका राइट आंसर है ना। तो यहां आया आपका अकबर। तो अकबर कौन था? अकबर आपका मुगल साम्राज्य का राजा था। जी हां, मुगल साम्राज्य का एक सम्राट था, राजा था। उसी का नवरत्नों में से एक, जी हां, नवरत्नों में से एक था आपका टोडरमल। अकबर का पुत्र का क्या नाम था? तो आपका हुमायूं था। तो चलिए, इससे आपको मैंने 4-5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बताया, तो प्रत्येक क्वेश्चन में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। सो कॉपी कलम निकालिए, नोट डाउन कीजिए। मैं आपको हर एक प्रश्न से रिलेटेड उसकी पूरी जानकारी दूंगा। क्वेश्चन नंबर 2, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहां है? तो आपका आंसर हो जाएगा आपका अजमेर में। कहां है? अजमेर में है। तो यहां आपका आया ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, जिनका जन्म 1141 में हुआ था। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का जन्म कब हुआ था? 1141 में। कहां हुआ था? तो यह आपका हुआ था ईरान में। कहां हुआ था? ईरान में हुआ था। जी हां, और इनका मृत्यु जो है वह हो गया 1230 में। कब हुआ था? 1230 में, अर्थात इनका जन्म 1141 में हुआ ईरान में और मृत्यु 1230 में। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहां है? बताइए। तो आपका आंसर हो जाएगा हम्पी में है। कहां है? हम्पी। ये हम्पी कहां है? तो हम्पी है आपका कर्नाटक में है। कहां है? कर्नाटक में आपका हम्पी है, जो तुंगभद्रा नदी के किनारे, जी हां, जो आपका तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। यह जो है यानी कि विरूपाक्ष मंदिर, यह यूनेस्को की विश्व धरोहर की लिस्ट में भी शामिल है। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर जो आपका हम्पी में है, यह यूनेस्को की विश्व धरोहर में भी शामिल है। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, विद्यार्थीगण, मैं आपको बार बार कहता हूं, कॉपी कलम निकालिए और लिखिए, क्योंकि लिखिएगा तो आपको याद भी होगा और आपका प्रैक्टिस भी होगा। तो क्वेश्चन है आपका, वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1498, 1498 में जो है वास्को डी गामा भारत आया था। यदि आपसे पूरा पूछा जाए किस डेट को, तो पूरा याद रखिए आपका 20 मई। जी हां, 20 मई 1498 को वह आया था। कहां आया था? केरल के कालीकट। जी हां, याद रखिए, केरल के कालीकट पर आया था वह, जो गांव का नाम था कापर। यह भी याद रखेंगे, यदि गांव पूछ दिया जाए तो कापर गांव पर। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। तो आपका नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है? मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 8। मनुस्मृति में जो है वह आपका 8 प्रकार का
विवाह का जो है उल्लेख किया गया है। यदि आप नहीं जानते हैं कौन कौन, तो वो भी लिख लीजिए। ब्रह्म, देव, आर्स, प्रजापत्य, असुर, गंधर्व, राक्षस और आपका अंतिम है पैशाच। जी हां, यही आपका 8 प्रकार का विवाह उस समय था। सबसे सर्वोत्तम जो माना जाता था वो था आपका ब्रह्म, और जो सबसे निम्नतम था वो था आपका पैशाच। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? पूना समझौता हुआ था आपका 1932 में। जी हां, 1932 में आपका यह हुआ था, 1932 में। अब यह कहां हुआ था? तो नाम ही आपका पूना समझौता, तो कहां होगा यह? आपका पुणे में हुआ था। कहां हुआ था? पुणे में हुआ था। किनके किनके बीच हुआ था? तो यह हुआ था आपका महात्मा गांधी व भीमराव अंबेडकर के बीच जो है आपका यह हुआ था, जो कि आपका पुणे की यरवदा जेल में हुआ था। जी हां, यरवदा जेल में जो है यह हुआ था पूना समझौता। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, सर्वप्रथम विजयनगर आने वाला विदेशी यात्री कौन था? क्वेश्चन है आपका, सर्वप्रथम विजयनगर आने वाला विदेशी यात्री कौन था? तो आपका आंसर है निकोलो कॉन्टी। क्या हो जाएगा आपका? निकोलो कॉन्टी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, जय हिंद का नारा किसने दिया था? प्रश्न है आपका, जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो आपका दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। जी हां, जो कि आजाद हिंद फौज के युद्ध के समय दिया था। कब? आजाद हिंद फौज के समय। लेकिन यह जान लीजिए कि सबसे पहले यह नारा जो है एक क्रांतिकारी था, उसका नाम था आपका आबिद हसन। जी हां, आबिद हसन, एक आबिद हसन नाम का क्रांतिकारी था, उसने सबसे पहले यह नारा जो है दिया था। फिर उसके बाद जो है आजाद हिंद फौज में सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, भारत ने, है ना, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था जय हिंद का नारा। तो यह बात याद रखेंगे, सबसे पहले यह वर्ड कहां से आया था? आबिद हसन के द्वारा, जो कि एक क्रांतिकारी था। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? तो वो थे आपका महावीर स्वामी। आपका घ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहां आपका आया महावीर स्वामी, जिनका बचपन का नाम वर्धमान था। इनका बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। जी हां, इनका जन्म, महावीर स्वामी यानी वर्धमान महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व हुआ था। कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व हुआ था। कहां हुआ था? तो यह हुआ था वैशाली गणतंत्र के, जी हां, वैशाली गणतंत्र के कुंडलपुर में। कहां? कुंडलपुर में हुआ था, क्षत्रिय घराने में। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 10, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 13 अप्रैल 1919 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये जालियांवाला बाग कहां पड़ता है? तो यह पड़ता है आपका पंजाब में। कहां पड़ता है? पंजाब में। यह हुआ था आपका बैसाखी के दिन। जी हां, वैसाखी के दिन जो है यह जालियांवाला हत्याकांड हुआ था, जो कि किसके आदेश पे हुआ था? तो आदेश हुआ था आपका जनरल डायर के द्वारा। जी हां, जनरल डायर के आदेश पर जो है यह हुआ था, जिसमें कहा जाता है लगभग 400 के आसपास जो व्यक्ति मरे थे। जी हां, और 2000 से अधिक व्यक्ति जो है घायल हुए थे बुरी तरह से। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान किस वर्ष लागू हुआ था? भारतीय संविधान
किस वर्ष लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। याद रखेंगे, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। लेकिन एक प्रश्न और बनता है कि यह पारित कब हुआ था, यह बताइए। तो यह पारित हुआ था आपका 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को यह पारित हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, तंबाकू के सेवन पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया? तो आपका आंसर हो जाएगा जहांगीर ने। किसने लगाया था? जहांगीर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये कब लगाया था? तो याद रखिए 1617 में, 1617 में जो है तंबाकू पर प्रतिबंध जहांगीर ने लगाया था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 13, संथाल विद्रोह कब प्रारंभ हुआ था? क्या प्रश्न है आपका? संथाल विद्रोह कब प्रारंभ हुआ था? तो यह हुआ था आपका 1855 में। कब हुआ था? 1855 में हुआ था, जो कि बंगाल के मुर्शिदाबाद व बिहार के भागलपुर में। संथाल विद्रोह कहां हुआ? बंगाल के मुर्शिदाबाद, याद रखेंगे, बंगाल के मुर्शिदाबाद और बिहार के भागलपुर, बिहार के भागलपुर के बीच। यह क्यों हुआ था संथाल विद्रोह, यह भी जान लीजिए। ध्यान रखेंगे आप, जमींदार, महाजन और अंग्रेज, जी हां, अंग्रेज कर्मचारी, इन सब के अत्याचार से, अन्याय से तंग आकर पहाड़िया जनता लोग जो है वह जो है आपका संथाल विद्रोह किए थे। कौन किए थे? पहाड़िया जनजाति या पहाड़िया जनता लोग जो है ये किए थे आपका संथाल विद्रोह 1855 में। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 14, दामिन इकोह क्या था? क्वेश्चन है आपका दामिन इकोह क्या था? तो आपका आंसर हो जाएगा भूभाग था। क्या था? भूभाग। तो आप समझ लीजिए ये दामिन इकोह है क्या। तो याद रखिए भागलपुर से एक राजमहल का रास्ता था वन क्षेत्र। जी हां, मैंने आपको बताया भागलपुर से जो है राजमहल की ओर, भागलपुर से राजमहल की ओर जो वन क्षेत्र था, जो भूभाग था, वही आपका था भूभाग दामिन इकोह कहलाएगा, जो कि अभी कहां पड़ता है यह? तो अभी पड़ता है झारखंड के साहेबगंज में। अभी जो है आपका झारखंड के साहेबगंज में पड़ता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक ने की जाती है? समुद्रगुप्त की तुलना जो है किस यूरोपीय शासक से की जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नेपोलियन। क्या हो जाएगा? नेपोलियन। एक और से भी तुलना की जाती है और वो है आपका अलेक्जेंडर। जी हां, अलेक्जेंडर को भी जो है यूरोपीय शासक की तुलना की जाती है। तो क्वेश्चन यहां था आपका समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय द्वारा किया गया? तो वो था आपका नेपोलियन से। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 16, सर की उपाधि किसने वापस की थी? सर की उपाधि जो है किसने वापस की थी? तो वो की थी आपका रविंद्रनाथ टैगोर। जी हां, रविंद्रनाथ टैगोर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों की थी? तो याद रखिए जब जालियांवाला बाग कांड हुआ था 1919 में, मैंने आपको पीछे भी यह प्रश्न बताया, जालियांवाला बाग जो आपका 1919 में हुआ, उसी का निंदा किए थे आपको रविंद्रनाथ टैगोर, और निंदा करते हुए उन्होंने सर की उपाधि लौटा दी थी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 17, अकबर ने दीन ए इलाही कब शुरू किया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1582 यानी 1582 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह एक समरूप धर्म था। दीन ए इलाही जो है यह आपका जो है एक समरूप धर्म था। जी हां, समरूप धर्म था जिसमें हिंदू और मुसलमान, जी हां, हिंदू और मुसलमान या फिर आप कह सकते हैं इस्लाम धर्म, यह आपका प्रमुख था। इसके अलावा भी कुछ धर्म थे इसमें, जैसे कि आपका पारसी थे, जैन थे, ईसाई, ये सब इसमें शामिल थे, लेकिन मुख्य रूप से हिंदू और इस्लाम धर्म था। नेक्स्ट प्रश्न,
क्वेश्चन नंबर 18, अस्थाई बंदोबस्त कहां लागू किया गया? अस्थाई बंदोबस्त कहां लागू हुआ? तो याद रखिए यह आपका बंगाल में हुआ था। कहां हुआ था? बंगाल में। अस्थाई बंदोबस्त का एक और नाम है, बताइए क्या है? तो याद रखिए आप, इसे हम बोलते हैं इस्तमरारी। इस्तमरारी बंदोबस्त भी इसे कहते हैं, जिसे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, नाम याद रखेंगे आपका, लॉर्ड कॉर्नवालिस, अस्थाई बंदोबस्त को जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 22 मार्च 1793 को लागू किया। कब? 22 मार्च 1793, 22 मार्च 1793 को लागू किया था। देखिए, ये जो भी प्रश्न मैंने आपको बता रहा हूं, ये सब आपका पूछ लिया गया प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम में, है ना। अब इसी से संबंधित प्रश्न आएंगे, इसलिए मैं आपको पूरा विस्तार से बता रहा हूं। कॉपी कलम निकालकर लिखिए, है ना, और उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो आपके फ्रेंड्स हैं, जिन्हें इनकी जरूरत है, उन्हें भी अच्छे नंबर लाने का मौका दीजिए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, 1857 के विद्रोह के समय भारत का बादशाह कौन था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बहादुर शाह जफर द्वितीय, यानी कि बहादुर शाह द्वितीय। जी हां, अब ये मुगल साम्राज्य से संबंधित थे। किस साम्राज्य से? मुगल साम्राज्य से। और याद रखिए, ये मुगल साम्राज्य के आखिरी शहंशाह थे, आखिरी सम्राट थे, और ये उर्दू शायर भी थे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला? महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला? तो आपका आंसर हो जाएगा आपका 18 डेज तक जो है यह चला था। यह युद्ध मार्गशीर्ष शुक्ल, याद रखेंगे, यह युद्ध जो है मार्गशीर्ष शुक्ल 14 से आरंभ हुआ, 14, जी हां, मार्गशीर्ष शुक्ल 14 से आरंभ हुआ और यह 18 दिन तक चला था। कितना? 18 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? तो यह भी आपका 18 है। कितना है? 18 है। इसमें जो है देवी देवताओं को केंद्र मानकर जो है पाप और पुण्य, धर्म और अधर्म, कर्म और अकर्म की गाथाएं कही गई है। जी हां, ये पुराणों की संख्या जो आपका 18 है, इसमें देवी देवताओं को जो है मुख्य मानकर जो है पाप और पुण्य, धर्म और अधर्म, कर्म और अकर्म की गाथाएं जो है यहां आपको कही गई है। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, कलकत्ता में अंग्रेजों की किलेबंदी बस्ती का क्या नाम था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फोर्ट विलियम। क्या नाम था? फोर्ट विलियम आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हुगली नदी के पूर्वी किनारों पर, कहां? हुगली नदी के पूर्वी किनारों पर यह स्थित था। कौन सी नदी? ध्यान रखेंगे, हुगली नदी। उसके बाद जो है इसे इंग्लैंड के राजा विलियम तृतीय ने बनाया था। किसने? इंग्लैंड के राजा विलियम थर्ड, यानी विलियम तृतीय। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, इब्न बतूता किस देश का यात्री था? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोरक्को। क्या हो जाएगा? मोरक्को, जो कि उत्तरी अफ्रीका का है। कहां? उत्तरी अफ्रीका का एक जगह है, कहां? मोरक्को। अब यहां आपका आया इब्न बतूता। इब्न बतूता का जन्म कब हुआ? बताइए, बताइए इसका जन्म कब हुआ? तो इसका जन्म हुआ था 24 फरवरी 1304। जी हां, 24 फरवरी 1304 को आपका जो है इनका जन्म हुआ था। यह एक अरब यात्री था। इसे विद्वान और लेखक की संज्ञा भी दिया गया। किसे? इब्न बतूता को। फिर से सुन लीजिए, इब्न बतूता का जन्म जो है 24 फरवरी 1304 को हुआ था। यह एक अरब यात्री था, है ना, जो कि मोरक्को का, आपका ऑप्शन में है क्या? मोरक्को।
तो किस देश का यात्री था? मोरक्को का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, महाभारत की रचना किसने की? तो आप जानते हैं महर्षि वेदव्यास। यह आपका राइट आंसर हो जाएगा, महर्षि वेदव्यास। जी हां, और इसकी रचना करने में ध्यान रखेंगे 3 वर्ष इनको लगा था, 3rd ईयर। इसकी रचना करने में 3 वर्ष लगा था इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? बताइए आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा कबीर। किसका जन्म हुआ था? कबीर का जन्म हुआ था, जो कि लगभग 1398, याद रखेंगे 1398 ईस्वी में जो इनका जन्म हुआ था कबीर का। कहां हुआ था? तो यह हुआ था आपका काशी में कहां? तो लहर तारा ताल में, लहर तारा ताल में, यानी काशी के लहरतारा ताल में इनका जन्म हुआ था। किनका? कबीर को। तो विद्यार्थीगण, मैंने आपको 100 प्रश्न से ज्यादा इसमें बता दिए होंगे। ये 25 पे मत जाइए कि मैंने आपको 25 प्रश्न बताए हैं। जो भी प्रश्न बताए हैं उससे रिलेटेड मैंने आपको बहुत सारे प्रश्न बताया है ना? तो चैनल से जुड़े रहिए और आपको 50 में 50 मार्क्स जरूर आएंगे, बशर्ते कि आप मेरा ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न को अच्छे से देखकर याद कर ले। एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में छूटेंगे नहीं। विश्वास कीजिए, चैनल के साथ जुड़े रहिए। फिर मिलते हैं आपको अगले एक शानदार वीडियो में लेकर फिर से नेक्स्ट प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।